और सीजीआई ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? वो क्या गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा भारत, नहीं सहेगा इंडिया। हालांकि कुछ और लोग कह रहे हैं कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है वो हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग यही कहते हैं कि इसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का नाम इंडिया और भारत है। तो अगर आपको ये कहना है कि गवई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो आपको ये कहना चाहिए गवई का अपमान नहीं सहेगा देश, नहीं सहेगा भारत, नहीं सहेगा इंडिया। क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमें संवैधानिक भाषा बोलनी चाहिए। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज गवई साहब के समर्थन में दिल्ली के संसद भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वहीं बी.आर. गवई साहब ने तमाम लोगों से एक बहुत बड़ी अपील की है। साथ ही साथ नेहा सिंह राठौर गवई के विरोधी वकील पर बहुत ज़्यादा भड़क गई हैं और उस वकील की तुलना गोडसे से कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं इन तस्वीरों से करना चाहता हूँ। आज की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली से। इस तस्वीर को ज़रा आप देखिए। यहाँ देखिए संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी, कितना ज़्यादा गुस्सा है। सीजीआई बी.आर. गवई के हमलावर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग आज संसद की तरफ कूच कर रहे थे, संसद की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत कैसे गिरफ्तार किया। ये दोस्तों आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस से यहाँ पर झड़प भी हो गई बताया जा रहा है। पुलिस को लताड़ा भी गया, फटकारा भी गया कि यहाँ संविधान लोकतंत्र खतरे में है और तुम लोग प्रदर्शनकारियों से उलझ रहे हो। देखिए दोस्तों तस्वीरें, यहाँ पर देखिए कैसे पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है और किस तरीके से बैरिकेड यहाँ पर तोड़ने की भी कोशिश की गई। वो क्या गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा आईपीएस जो सुसाइड कर रहा है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? कितना ज़्यादा गुस्सा है राकेश किशोर के खिलाफ। दोस्तों राकेश किशोर का इस समय एक बेहुदा बयान भी सामने आया है। वो बयान भी दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। राकेश किशोर को तो आप लोग जानते हैं, जिसने सीजीआई बी.आर. गवई पर जूता फेंका है। राकेश किशोर आजकल टीवी मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है और टीवी मीडिया राकेश किशोर जैसे गोडसेवादियों को प्रमोट भी कर रहा है। दोस्तों ये वही विचारधारा है जिस विचारधारा ने गांधी को जीते जी मार डाला था। कभी अंग्रेज़ों पर गोलियां नहीं चलाई थी इस विचारधारा ने, लेकिन गोली किस पर चलाई? कमज़ोर पर चलाई। आज फिर से इसने संविधान को तार तार करने का काम किया है, लेकिन जो टीवी मीडिया है, जो गद्दार मीडिया है, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है। ख़ास तौर से जो नफरती मीडिया है, नफ़रत जो बांट रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो मीडिया इसे गोडसे 2.0 बता रहा है। गोडसे का बाप बनने चला है राकेश किशोर। लेकिन राकेश किशोर की दोस्तों उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच राकेश किशोर की बहुत ज़्यादा फजीयत हो गई है। टीवी मीडिया में वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। 2-3 बयान दोस्तों उसके सामने आए हैं, मैं उसके बयान आपको बताना चाहता हूँ। राकेश किशोर ने पहला बयान दिया कि मुस्लिम लोग मुझे मारते पीटते और मेरी पत्नी को उठा ले जाते थे। ये बयान आया है। एक बयान और इसने दिया है, माहौल ऐसा था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की बकरी से मेरी स्कूटर भी छू जाती तो वो मुझे उतार कर मारते पीटते पत्नी को उठा कर ले जाते। वहाँ ऐसा अक्सर होता था। ये बात कर रहा है मेरठ की। ये कह रहा है कि हमने मेरठ में कुछ दिन गुजारे थे अपनी पत्नी के साथ। पता नहीं दोस्तों ये सच में मूर्ख है या जनता को समझता है या उम्र का तकाजा है। इतना सफ़ेद झूठ ये बोल रहा है कि मुस्लिम अक्सर इसकी पत्नी को उठाकर ले जाते थे। मतलब ऐसा कई बार हुआ। ये बकरी के बदले पत्नी देता रहा। कम से कम उस पत्नी का तो सम्मान कर लेता। विचारधारा के लिए इतना भी क्या गिरना। राकेश किशोर आजकल जिस तरीके से दोस्तों बयानबाजी कर रहा है, ऐसा लगता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया
और सोशल मीडिया पर इसीलिए कहा जा रहा है उसको लेकर कि संविधान कानून काम करता तो गोडसे की नाजायज़ औलाद पर SC/ST एक्ट में FIR होती, जेल में होता, हीरो नहीं बनाया जाता। जस्टिस गवई ने माफ़ किया तो क्या हुआ, कानून अपना काम करता। सरकारें पुलिस इसी के लिए होती हैं। लाखों वेतन लेने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति इसीलिए होती है। दोस्तों आपको बता दें, राकेश किशोर के खिलाफ पहले ही बेंगलुरु में FIR दर्ज हो चुकी है और जो लोग नफरती राकेश किशोर का समर्थन कर रहे थे, ऐसे कई दर्जनों लोगों पर FIR पंजाब में दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने राकेश किशोर, जातिवादी गोडसेवादी राकेश किशोर को रगड़ दिया है। नेहा सिंह राठौर ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब इसकी पत्नी को उठाकर ले जाया जाता था तब इसने जूता नहीं मारा, लेकिन CGI पर जूता फेंक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाथूराम गोडसे ने कभी अंग्रेज़ों पर गोली नहीं चलाई, लेकिन एक बूढ़े महात्मा को 3 गोलियां मारी। ये सब के सब कायर और धूर्त हैं। दोस्तों राकेश किशोर जैसे लोगों की सोच कितनी शर्मनाक है। ऐसी सोच पर तो तरस आता है। ये अपनी पत्नी का अपमान कर रहा है, कह रहा है कि हमारी पत्नी को मुस्लिम लोग उठाकर ले जाते थे। सोचिए दोस्तों, फिर से ये हिंदू मुसलमान पर उतर आया है। और पिछले दिनों ये क्या बोल रहा था, ये कह रहा था कि भाई जो किशोर उपनाम है वो दलितों का है, इसलिए मैं दलित हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। अरे किशोर राकेश, प्रशांत किशोर की जाति क्या है पता है? क्या जाति है? दलित है प्रशांत किशोर। इस हिसाब से तो प्रशांत किशोर को भी दलित होना चाहिए। दोस्तों कहा जा रहा है ये जो राकेश किशोर है, इसका सरनेम ऊंची जाति वाला है। ऊंची जाति वाला है ये व्यक्ति, लेकिन अब ये दलित कार्ड खेल रहा है, लेकिन ये बच नहीं पाएगा। तो इस समय राकेश किशोर के खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है। पूरे देश भर में मतलब क्या, जो संविधान लोकतंत्र पर आस्था यकीन रखते हैं। मैं उन्हीं लोगों को देशभक्त मान रहा हूँ। देशभक्ति का और कोई पैमाना नहीं है। जो संविधान पर विश्वास करे, लोकतंत्र पर आंख बंद कर भरोसा करे, संविधान की इज्जत करे, उससे बड़ा देशभक्त कौन है? और जो संविधान को लात मारे और कहे मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, तो वो देशद्रोही से कम नहीं है। और ऐसे देशद्रोहियों को सज़ा मिलनी चाहिए। भाई ये सरकारें कर क्या रही हैं? एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित करना है, लोकतंत्र मजबूत हाथों में आ गया है, संविधान सुरक्षित है। कहाँ संविधान सुरक्षित है? इससे पहले तो CGI पर किसी ने जूता नहीं फेंका। दोस्तों इस समय CGI साहब कहा जा रहा है कि हनोई में हैं, विदेश यात्रा पर हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपने बचपन के बारे में, अपने जीवन के बारे में, संविधान के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। न्यायमूर्ति गवई हनोई में 38वें लॉ एशिया सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। गवई ने इस बात पर जोर दिया कि विविधता और समावेशन कोई अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, जिनकी पहचान पर जड़ जमाए सामाजिक संरचनाओं के कारण लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं CGI साहब ने एक बार फिर से अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि छोटी जाति के परिवार में जन्मे उनके लिए संविधान ने न केवल सुरक्षा बल्कि सम्मान, अवसर, मान्यता भी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि इससे समावेशिता एक दूर की आकांक्षा के बजाय एक जीवंत वास्तविकता बन गई। CGI गवई ने कहा कि मेरे लिए एक छोटी जाति के परिवार में जन्म लेने का मतलब था मैं अछूत पैदा नहीं हुआ था। संविधान ने मेरी गरिमा को हर दूसरे नागरिक के बराबर माना, न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि अवसर, स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यता का वादा भी किया। ये बता रहे हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो उस समय देश में संविधान लागू था। मैं अछूत तो पैदा हुआ, लेकिन हमारे साथ समान व्यवहार होता था, क्योंकि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुआ, उस देश में जहां बाबा साहब का संविधान पहले से ही लागू था। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राकेश किशोर ने जिस तरीके की हिमाकत की है, जिस तरीके से उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, CGI गवई के अपमान पर जिस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, क्या लगता है राकेश किशोर की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।